नाउ सी सॉल्ट्स हाइड्रोलाइसिस में सॉल्ट का हाइड्रोलाइसिस करेंगे। हाइड्रोलाइसिस में तो वाटर का एडिशन करके देखेंगे सॉल्ट किस तरह का। बेसिकली चार तरह के सॉल्ट्स होते हैं। पहला तो होता है सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है। दूसरा होगा सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस एंड स्ट्रॉन्ग एसिड। तीसरा होगा सॉल्ट ऑफ वीक एसिड प्लस वीक बेस। और चौथा होगा आपका सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस। ये चार तरह के सॉल्ट होते हैं। थोड़ा बहुत आइडिया आपको है इस पे अच्छे खासा, तो हम एक एक पे डिटेल स्टडी करेंगे अभी, ठीक है। नो, जब भी सॉल्ट को हाइड्रोलाइसिस देखेंगे तो हम ये देखते हैं कि इसमें कोई और अदर हाइड्रोलाइसिस मतलब और अदर कोई इंप्योरिटी एडअप नहीं है, सिर्फ सॉल्ट है, उस पर बात करेंगे, ठीक है। तो सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस कंसेप्ट, सॉल्ट जो होते हैं आपको पता होना चाहिए। जैसे फर्स्ट हम बात करते हैं दैट इज द सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस का कोई सॉल्ट है। बहुत सारी चीजें हैं बेटा, बहुत सारे फॉर्मूलेज आएंगे, सारा कुछ याद करना है हमें इसमें। तो पहले कोई एग्जांपल देखते हैं, ऐसा कौन सा होगा। वीक एसिड ले लो आप कोई एसिटिक एसिड CH3COH, और स्ट्रॉन्ग बेस ले लो आप कोई NaOH या KOH। इन दोनों के द्वारा बनने वाला सॉल्ट हो जाएगा आपका CH3CONA, CH3CONA, ठीक है। और भी हो सकते हैं वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस के सॉल्ट लाइक KCN, पोटेशियम साइनाइड, लाइक CaSO4 एसेट्रा। ये सारे के सारे सॉल्ट्स होंगे, ठीक है। इन्हीं सॉल्ट्स में हम बात करेंगे। तो किसी भी सॉल्ट के बारे में सोचना है तो सबसे पहले आप वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के बारे में देख लो, फिर एडिशन करके सॉल्ट बना लो। तो इनमें से कोई एक एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग, CH3COH को ले लेते हैं, ठीक है। अच्छा, इनकी बात करें तो आपको पता होगा इनका जो pH है, क्योंकि इसमें स्ट्रॉन्ग पार्ट बेस है, तो जो pH है वो अबव 7 रहेगा, और बेसिक मीडियम में आ गया, इस वजह से बिटर इन टेस्ट रहेगा, इसका बीटर टेस्ट रहेगा। ये सारी बात पता है आपको, ठीक है। नाउ द सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस पे अब कंसेप्ट स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए कोई सॉल्ट है आपके पास CH3COONA, ये सॉल्ट है, इसका हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं। इसका क्या करवाते हैं? हाइड्रोलाइसिस। तो हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं तो उसको एक्वस मीडियम में ले लिया, और हमें पता है सॉल्ट जो होता है पूरी तरह से डिसोशिएट होता है, तो CH3COO नेगेटिव प्लस Na पॉजिटिव बचेगा, राइट। यही हुआ कंसेप्ट, ठीक है। अब इसी इक्वेशन को देखो मैं कैसे लिख रहा हूं, CH3COONA प्लस वाटर आपने लिया, और बना आपके पास CH3COOH, ठीक है, H इसके साथ चला गया, प्लस NaOH, ऑलराइट। ये इस सॉल्ट से बना होगा। इस सॉल्ट के बारे में पता करना है कि किससे बना है, तो हम इसको देख सकते हैं। इट्स अ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। ये वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का था, दिस इज द वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस था। अब आपको पता है दिस इज द सॉल्ट। तीन चीजें हमेशा टूटती हैं, कौन कौन सी होती हैं? सॉल्ट होता है, वीक स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, और स्ट्रॉन्ग बेस होता है। तो इस इक्वेशन को ऐसे लिखा जा सकता है कि ये डिसोशिएट होगा तो डेफिनेटली CH3COO नेगेटिव Na पॉजिटिव प्लस HOH, तो इसमें टूटेगा ही क्योंकि सॉल्ट है, पूरी तरह से डिसोशिएट होगा। नाउ क्या ये टूटेगा? हम बोलेंगे नहीं, इट्स अ वीक एसिड, ये डिसोशिएट नहीं होगा अपने आइंस में, COH में बन गया, प्लस ये टूटेगा डेफिनेटली N पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव, Na पॉजिटिव से Na पॉजिटिव डिसोशिएट हुआ, और आपके पास फाइनल इक्वेशन बन जाती है CH3COO नेगेटिव प्लस वाटर, it will give you CH3COOH प्लस OH नेगेटिव। तो ये बेसिक क्यों है? ये बेसिक इसलिए है क्योंकि फाइनली सॉल्यूशन में आपको क्या दिखाई देने लग गया? OH नेगेटिव आयन दिखाई देने लग गया। तो इसको बोल देता हूं इक्वेशन फर्स्ट, राइट। नाउ एट टाइम t इक्वल्स टू 0, एट टाइम t इक्वल्स टू 0, इस पे क्या देते हैं हम लोग कि टाइम t इक्वल्स टू 0 की कंसिडरेशन c है, तो ये 0 होगा। इसका तो बात ही नहीं करेंगे क्योंकि ये क्या एक्सेस में लिया जाता है, वाटर इज शुड बी इन एक्सेस, तो इस पे हम बात नहीं करेंगे, राइट। तो टाइम t इक्वल्स टू 0, इसकी कंसंट्रेशन c है, तो इसकी 0 0 होगी। नाउ आफ्टर सम टाइम
आफ्टर सम टाइम C में से CH गया, C में से CH गया, तो यहां कितना बचा? CH और CH, वेयर H इज हाइड्रोलाइसिस। ये हाइड्रोलाइसिस कांस्टेंट फॉर सॉल्ट होगा, that is called as hydrolysis constant for salt. All right, now one could write its K value, dissociation value लिख सकते हैं हम इसकी आसानी से। कैसे लिखी जाएगी बताओ? K value is acetic ion concentration, CH3COH concentration, OH negative ion concentration, and just a second, acetic ion concentration, OH negative ion concentration upon CH3COO negative ion concentration and water, ये लिखा जाएगा। वाटर इज कांस्टेंट, तो हम इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो K with water it will gives you CH3COOH OH negative ion concentration upon CH3COO negative। नाउ एक कांस्टेंट दूसरे कांस्टेंट के साथ मिलकर एक नया कांस्टेंट बना लेता है, जिसे हम कहेंगे KH, which is known as KH is known as hydrolysis constant। ठीक है, ये हाइड्रोलाइसिस कांस्टेंट होगा। सॉरी, यहां पे मैंने गलत लिख दिया है। दिस इज द डिग्री, H इज द डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस। H जो है इज कॉल्ड एज द डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस, नॉट हाइड्रोलाइसिस कांस्टेंट। जैसे हमने अल्फा की बात की थी, तो H इज डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस। जैसे अल्फा होता था डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, वैसे होता डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस। ठीक है, नाउ KH इज नोन एज दैट इज हाइड्रोलाइसिस कांस्टेंट एट इक्विलिब्रियम फॉर एनी सॉल्ट। तो KH क्या हो जाएगा इसका? CH3COOH OH negative ion concentration upon CH3COO negative ion concentration. This is your equation second. Now go through this. Now अब KH की वैल्यू में पुट कर देते हैं। Now KH is acetic acid concentration upon OH negative ion concentration from equation second ले रहा हूं ये, and CH3COO negative ion concentration। अब इसको क्या करते हैं? मल्टीप्लाई विद द अपोजिट फैक्टर, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय H पॉजिटिव आयन एंड H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन। तो आप एक चीज नोटिस करोगे, यहां पे KH की वैल्यू बन जाएगी CH3COOH H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव अपॉन CH3COO नेगेटिव CH3COO negative and H positive ion। अब जरा बड़े ध्यान से देखना है इस चीज को, क्या दिख रहा है आपको? यहां से KH की वैल्यू दिखाई देगी आपको, दिस टर्म, ये वाली टर्म जो है, दिस टर्म इज KW, दिस टर्म इज KW, और ये जो टर्म है जो बाकी बच गई पूरी की पूरी, दिस वन, ये टर्म हो जाएगी KA फॉर एनी एसिटिक एसिड। मैं लिख सकता हूं इस बात को, देखिए जरा, ये टर्म तो हो गई आपकी KW विच इज कॉल्ड एज आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, और ये वाली टर्म हो गई 1 अपॉन KA, दिस वन 1 अपॉन K। गेटिंग माय पॉइंट? तो वन कुड राइट KH वैल्यू एज दिस मच आल्सो, दिस थिंग आल्सो। दिस इज योर इक्वेशन थर्ड। इन सब पे बेटा न्यूमेरिकल्स हैं, सो आपको उसी वे में याद रखना है। देखो मैंने किया OH नेगेटिव था, इसलिए अपोजिट फैक्टर से, मतलब H पॉजिटिव, वाटर बनाना था, वाटर बना के मैंने इसको अपोजिट जो बच गया है उसके साथ मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दिया। कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए था मल्टीप्लाई डिवाइड करने से, लेकिन देखा तो हमने ये पाया कि यहाँ KW अपॉन K बन गया। ऑलराइट, नाउ KH जो था, इट इज कॉल्ड एज, KH को क्या नाम दिया था हमने? दैट इज हाइड्रोलाइसिस कांस्टेंट। इसको कहेंगे हम लोग हाइड्रोलाइसिस कांस्टेंट फॉर एनी सॉल्ट, और यहां पे हाइड्रोलाइसिस कांस्टेंट हुआ फॉर वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस का। ठीक है, तो दिस इज योर इक्वेशन थर्ड। अब मैं इक्वेशन फोर्थ भी यही कर देता हूं। देखिए, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड से लिख रहा हूं मैं, KH इज इक्वल्स टू
CH3COOH OH negative upon CH3COO negative. This was your equation second. So KH की वैल्यू अगर आप ध्यान से देखोगे तो एसिटिक एसिड CH के बराबर था, OH नेगेटिव CH के बराबर था और CH3COH नेगेटिव C माइनस CH के बराबर था. तो क्यों ना हम यहाँ पर रख दें इसकी वैल्यूज को. तो इट बिकम CH अपॉन C1 माइनस H. तो C से C कैंसिल आउट हुआ तो KH बच गया आपके पास CH स्क्वायर 1 माइनस H. क्योंकि H जो होता है वेरी 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 लेस देन 1 होता है तो 1 माइनस H कैन बी नेग्लेक्ट एज 1, क्योंकि हाइड्रोलाइसिस किसी सॉल्ट का बहुत नेग्लिजिबल अमाउंट में माना जाएगा. सो KH की वैल्यू यहां से आ जाएगी CH स्क्वायर. दिस इज योर इक्वेशन, वी कैन से फोर्थ. राइट, इक्वेशन फोर्थ हो गई आपकी. इज इट क्लियर? नाउ H क्या हो जाएगा? H हो जाएगा आपका KH अपॉन C अंडर रूट. दिस इज योर इक्वेशन नंबर फिफ्थ. इसको इक्वेशन फिफ्थ मान लेते हैं हम. गॉट इट? यहां तक समझ में आ गया इजीली? नाउ सी, H इज इक्वल्स टू रूट ऑफ KH अपॉन C. इसको हम इक्वेशन फिफ्थ माना था. ठीक है, तो यहां पर एक चीज और कही जा सकती है. चलो इसको हम इक्वेशन फिफ्थ मानते हैं. और एक और चीज, हमें अल्टीमेटली पीएच निकालना होता है. वी हैव टू फाइंड आउट द पीएच. सो फॉर पीएच हम एक बात कह सकते हैं कि इफ एनी एसिड इज प्रेजेंट, इफ एनी वीक एसिड और वीक बेस इज प्रेजेंट, अगर कहीं पर भी वीक एसिड और वीक बेस प्रेजेंट है, देन ऑस्टवाल्ड लॉ ऑलवेज होल्ड. ऑस्टवाल्ड लॉ ऑलवेज होल्ड. आपका ऑस्टवाल्ड लॉ हमेशा होल्ड करेगा. ठीक है, तो यहां पर एक वीक एसिड प्रेजेंट था, दैट वाज एसिटिक एसिड. तो हम उसको एसिटिक एसिड बोल देते हैं CH3COH, और उसका डिसोसिएशन लिखने की कोशिश करते हैं. तो एसिटिक एसिड का डिसोसिएशन लगेगा COO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव. ऑलराइट, तो जरा देखिए जरा सॉल्यूशन के अंदर CH3COH की कंसंट्रेशन कितनी होगी और एसिटिक एसिड की कंसंट्रेशन कितनी होगी और H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन कितनी होगी. लेट्स सी. ठीक है, तो इस इक्वेशन में अगर आप देखते हो तो क्या बनेगा आपके पास. यहां से हम देखेंगे एसिटिक एसिड की कंसंट्रेशन थी CH के बराबर, CO नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन थी C माइनस CH के बराबर, और H हमें पता नहीं था, निकालना था इसमें. ठीक है, मैं यहां से इसके लिए Ka की वैल्यू लिख सकता हूं. K वैल्यू हो जाएगी एसिटिक आयन कंसंट्रेशन, CH3CO नेगेटिव आयन कंसंट्रेशन, H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन अपॉन CH3COOH concentration. Right? Now, Ka is equals to एसिटिक आयन कंसंट्रेशन थी C माइनस CH के बराबर थी, H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन मुझे पता नहीं है, और एसिटिक एसिड की कंसंट्रेशन CH के बराबर थी. ठीक है, सो Ka कैन बी रिटन एज 1 माइनस H. यहां पे इसको 1 माइनस H कर दूं मैं. ठीक है, सिंपल तरीके से. तो आप इसको C1 माइनस H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन अपॉन CH करके काम कर सकते हो. C से C कटा, और यहां से आपकी Ka इंटू H आ जाएगी H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन. Ka इज इक्वल्स टू, क्योंकि 1 माइनस H कैन बी नेग्लेक्टेड फ्रॉम द एसिड, ये चीज जो है वो सॉल्यूशन में पड़ी हुई थी और वहां से मैंने आयंस को लिए थे. ठीक है, तो H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन अपॉन H आ गया. तो H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन कितनी आ जाएगी? दैट कम्स टू बी Ka डॉट H. फ्रॉम इक्वेशन फिफ्थ इक्वेशन क्या थी हमारी? दैट इज KH इज इक्वल्स H equals not KH. You can see the fifth equation once more. H is equals to under root of KH by C. ये थी. So we can write as H equals to under root KH upon C. ठीक है बेटा? And from equation fifth and second, you can see the equation second, not second, we can see the third. KW, KH is KW upon KA. ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन फिफ्थ एंड थर्ड
थर्ड इक्वेशन क्या थी हमारी, दैट इज KH इज इक्वल्स टू KW अपॉन KA। तो ये इक्वेशन फिफ्थ थी, ये इक्वेशन थर्ड है, तो KH की जगह पे इसकी वैल्यू रखी जा सकती है। तो H इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ KW अपॉन KA डॉट C, ऐसे आ जाएगा। बोलो, आ जाएगा। नाउ अब मैं क्या कर रहा हूं इस इक्वेशन पर, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय रूट सी, मल्टीप्लाई विद रूट सी एंड डिवाइड बाय रूट सी। तो आप देखोगे आपको क्या मिलेगा, या फिर इसको छोड़ दें एक बार। दिस इज योर इक्वेशन नंबर, लेट अस से सिक्स्थ, इसको सिक्स्थ इक्वेशन बना देते हैं। फाइन। नाउ OH negative ion concentration in the solution is CH। OH negative ion in the solution CH रहेगा, इसको इक्वेशन 7 मान लेते हैं। अब H की वैल्यू को यहां पुट कर देते हैं, तो C इंटू रूट ऑफ KW अपॉन KA डॉट C। C से C कैंसिल आउट होगा और क्या बना देगा, C से C कैंसिल आउट होगा तो बन जाएगा आपका इंटू C। क्या इस बात को लिख सकता हूं मैं, समझ में आया आपको, नहीं आया? दिस इज योर इक्वेशन 8th, नहीं आया? नाउ सी फ्रॉम इक्वेशन 8th, फ्रॉम इक्वेशन 8th, ठीक है, OH नेगेटिव आयन कंसंट्रेशन इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ, क्या था हमारे पास, अंडर रूट ऑफ KW अपॉन KA इंटू C, KW इंटू C अपॉन KA। तो माइनस लॉग ले लो बोथ साइड, टेक माइनस लॉग ऑन बोथ द साइड, टेक माइनस लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों साइड पे माइनस लॉग लीजिए। तो यहां आ जाएगा माइनस लॉग OH नेगेटिव आयन कंसंट्रेशन, और यहां आ जाएगा माइनस लॉग, लिख देता हूं, KW डॉट C अपॉन KA की पावर हाफ। तो ये तो बन जाएगा बेटा POH, ठीक, और यहां पे माइनस को बाहर रख दो एक बार और अंदर लो, तो ये आ जाएगा हाफ लॉग x की पावर n। तो हाफ लॉग KW डॉट C अपॉन KA, ठीक है, तो माइनस हाफ बाहर लो, लॉग A अपॉन B का फॉर्मूला लग गया, तो हो जाएगा लॉग KW प्लस लॉग C माइनस लॉग KA। मैंने एक साथ ले लिया, पहले मैंने किया लॉग A अपॉन B का फॉर्मूला, तो दिस अपॉन दिस हो गया, फिर मैंने इसको किया ओपन कर दिया लॉग A मल्टीप्लाई B का फॉर्मूला, करेक्ट। अब जरा देखो POH इज इक्वल्स टू, माइनस को अंदर ले रहा हूं, तो हाफ माइनस लॉग KW माइनस लॉग C प्लस, या इसको ऐसे लिखता हूं मैं, प्लस ना लिख के माइनस माइनस लॉग KA लिख सकता हूं बेटा, लाइक दिस, माइनस को अंदर ले लिया थ्रू आउट। नाउ सी व्हाट विल हैपन हियर, यहां पे ये हुआ कि POH जो है आपका वो बन जाएगा हाफ माइनस लॉग ऑफ KW, क्या होता है PKW, माइनस लॉग C, इसका कोई होता ही नहीं तो सिंपल माइनस लॉग C रहेगा, और माइनस माइनस लॉग ऑफ K, माइनस लॉग ऑफ KA बन जाता है PK, तो माइनस PKA, और वी कैन से POH इज इक्वल्स टू PKW by 2 माइनस log C by 2 माइनस PKA by 2, और हमें पता है PKW की वैल्यू होती है 14, PKW की वैल्यू होती है 14, तो वी कैन ऑल्सो राइट एज POH इज इक्वल्स टू 7 माइनस log C by 2 माइनस PKA by 2, ये हो गई POH की वैल्यू, गॉट इट। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 9। आपको पीएच लेना हो तो पीओएच निकाल लो, 14 में से माइनस कर दो, यू गेट योर पीएच, ऑलराइट। नाउ फॉर एनी स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक एसिड सॉल्ट, कौन कौन से थे, लाइक CH3COONA था, KCN था, ठीक है, एक्सेट्रा। इस तरह के सॉल्ट पे अगर बात करेंगे तो ये सारी चीज लागू रही है। सबसे पहले याद रखा करो इक्वेशन, क्या इक्वेशन रहेगी,
दूसरी चीज याद रखो कि KH की 3 वैल्यूज लिखी जा सकती है, तो तीनों कैसे लिख सकते हैं हम लोग, 1 2 एंड 3, ये तीनों वैल्यू कैसे लिखेंगे। फिर बात रखो H की, H कैसे लिखा जा सकता है। अब सॉल्यूशन में OH नेगेटिव है कि H नेगेटिव, उसके अनुसार लिख दो H की पॉजिटिव वैल्यू। फिर OH की वैल्यू H होता है यहाँ पे CH के बराबर होता है, तो फिर हम लोगों ने H की वैल्यू यहाँ से पुट ऑन कर दी। फिर फाइनली इस पे माइनस लॉग लेके पीओएच निकाल लो, ठीक। और अगर पीओएच आ गया तो फाइनली पीएच भी आ गया, पीएच इज इक्वल्स टू 14 माइनस पीओएच हो गया, क्योंकि हमें पता है कि 14 फिक्स होता है 25 डिग्री सेंटीग्रेड, pKw इज इक्वल्स टू पीएच प्लस पीओएच होता है, तो पीएच इज इक्वल्स टू 14 माइनस पीओएच। अल्टीमेटली क्वेश्चन में पीएच पूछा जाता है, तो पीओएच निकाल लोगे और फिर याद करोगे। अच्छा, कैसे याद रखेंगे जरा समझो इस बात को कि लर्न कैसे करना है, क्योंकि बहुत सारे फॉर्मुलेस हो जाते हैं, मेमोराइज करना मुश्किल होगा। अभी एक सॉल्ट है, 4 आएंगे, तो मेमोराइज कैसे करना है ये इंपॉर्टेंट है। देखो इक्वेशन में देखो, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस का सॉल्ट था, तो जो वीक कंपोनेंट है, जो भी आपके पास वीक कंपोनेंट है, चेक करो इसमें वीक कंपोनेंट था हमारे पास वीक एसिड, तो वीक एसिड था तो pKa आएगा पीएच पीओएच में। पहली बात, जो स्ट्रॉन्ग होता है उसकी चीज निकाली जाएगी, स्ट्रॉन्ग बेस था इसलिए पीओएच निकाला हमने। स्ट्रॉन्ग एसिड होगा जैसे दूसरा केस, तो हम वहां पीएच निकालेंगे सीधा, वहां पीओएच निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो अगर जो स्ट्रॉन्ग होता है उसके अकॉर्डिंग बात करेंगे, पीओएच निकलेगा, और जो वीक होता है उसके अनुसार पीके आएगा, या फिर वीक बेस होगा तो पीके बी आ जाएगा, अदरवाइज पीके आ जाएगा। अगर एसिड लेके चल रहे हो तो माइनस के साथ आएगा, बेस लेके चलोगे तो प्लस के साथ आएगा, ठीक है। छोटी मोटी ट्रिक्स हैं, अभी क्लियर कर देंगे ये सारी बातें। नाउ मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट सॉल्ट। जो नेक्स्ट सॉल्ट आता है आपके पास, दैट इज द सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक बेस, ठीक है। स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड लाइक HCl H2SO4, वीक बेस लाइक NH4OH। तो क्यों ना हम इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं NH4Cl का, इस पे बात पढ़ते हैं, ठीक है। NH4Cl पे सारी कहानी पढ़ेंगे हम लोग। तो NH4Cl इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस सॉल्ट, तो NH4Cl को वाटर में मिलाएंगे तो क्या बनेगा, ये बनेगा NH4OH प्लस HCl। नाउ सी वन थिंग, ये है वीक बेस एंड दिस इज स्ट्रॉन्ग एसिड, तो दिस इज द सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड, दिस इज द सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक बेस, ठीक है। और हमें पता है अगर कहीं पे तीन चीजें हमेशा टूटती हैं, सॉल्ट, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, तो सबसे पहला काम इक्वेशन बनाने का। सॉल्ट हमेशा डिसोशिएट होगा, NH4 पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव, वाटर एक्सेस में लिया जाता है, वाटर शुड बी टेकन इन द लिक्विड, तो पड़ा रहेगा। वीक बेस नहीं टूटेगा इस बार, NH4OH बनेगा, HCl डिसोशिएट होगा H पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव में, आप देखोगे Cl नेगेटिव कैंसिल आउट हुआ, और फाइनली इक्वेशन मुझे मिल जाएगी NH4 पॉजिटिव प्लस वाटर, इट विल गिव यू NH4OH प्लस H पॉजिटिव, ठीक है। नाउ अब क्योंकि ये एसिड है इसमें स्ट्रॉन्ग पार्ट, तो इसका pH ऑब्वियसली लेस देन 7 होगा, इट इज सॉर टेस्ट का रहेगा, ये सॉर इन टेस्ट रहेगा, ऑलराइट। नाउ सी, अब इक्वेशन पढ़ते हैं। एट टाइम t इक्वल्स टू 0, लेट अस से इसकी कंसंट्रेशन C है, दिस इज योर इक्वेशन फर्स्ट, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। तो ये आपका 0, ये तो उसको लिखा ही नहीं जाएगा, एक्सेस में लिया जा रहा है, लिक्विड है, तो ये 0 होगा। एट टाइम t इक्वल्स टू t पर C में से CH जाएगा, तो यहाँ कितना बचेगा, CH, वेर H इज डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस, H जो होगा वो होगा डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस, डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस। नाउ वन कुड राइट इट्स K वैल्यू, KH वैल्यू लिखी जा सकेगी, KH वैल्यू क्या हो जाएगी, अब डायरेक्ट बोल रहा हूं मैं, NH4OH नेगेटिव आयन कंसेंट्रेशन, H पॉजिटिव आयन कंसेंट्रेशन अपॉन NH4 positive ion concentration. This is your equation number second. इसको मैं इक्वेशन सेकंड बोल देता हूँ। नाउ एक तरीके से और भी बोली जा सकती है, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, मैं यहां बोल रहा हूं फ्रॉम इक्वेशन सेकंड इक्वेशन से क्या थी आपके पास, KH is equals to NH4OH upon H positive, sorry, multiply H positive upon NH4 positive ion concentration. I hope यही थी, यस, ठीक है। नाउ क्या करो, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय
OH नेगेटिव आयन। इस बार क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करते हैं OH नेगेटिव आयन कंसंट्रेशन से। OH नेगेटिव आयन कंसंट्रेशन, OH नेगेटिव आयन कंसंट्रेशन। ऐसा इसलिए किया ताकि वाटर बन जाए। तो वाटर का अपोजिट कॉम्पोनेंट देख लिया करो, ठीक। तो KH की वैल्यू देखो क्या बनेगी यहां से। KH बन जाएगा आपके पास NH4OH, H पॉजिटिव, OH नेगेटिव आयन अपॉन NH4 पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव आयन कंसंट्रेशन। अब जरा ध्यान से देखोगे आप तो आपको कुछ चीज दिखाई देगी। दिस इज द आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर KW, और ये जो चीज बच गई, दिस इज द डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर एनी बेस। ये तो किसी बेस का डिसोसिएशन कांस्टेंट लग रहा है। तो हम इसको कह सकते हैं KH इज इक्वल्स टू KW अपॉन KB। कह सकता हूं ये 1 अपॉन KB NH4OH एक बेस है, तो बेस का डिसोसिएशन कांस्टेंट लिखा गया, वो भी उल्टा। सो दिस इज योर इक्वेशन नंबर 3, सेम लाइक द प्रीवियस वन, बस वहां एसिड था, यहाँ बेस आ गया। अब फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एक बात और कही जा सकती है। फ्रॉम इक्वेशन सेकंड वी कैन से वन मोर थिंग कि KH जो था दैट इज NH4OH, H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन अपॉन NH4 पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन, ये था। तो KH बिकम्स, ये CH था, ये CH था, अपॉन C1 माइनस H लिखा जा सकता है। C माइनस CS था, C से C कैंसिल आउट होगा, तो KH की वैल्यू बन जाएगी CH स्क्वायर 1 माइनस H, as H is very 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 less than 1, so 1 minus H can be neglected as 1. So KH आपका बन जाएगा CH square. This is your equation number 4. Or we can say H is equals to root of KH by C. This is your equation number 5. All right, same like the previous one. Now from equation 5th, H is equals to root of KH upon C, and KH की वैल्यू हमने एक और निकाली थी, इफ रिमेंबर KH equals to KW and KB. तो फ्रॉम इक्वेशन 5th एंड थर्ड इक्वेशन थी आपकी, दैट इज KH is equals to KW upon KB. तो इन दोनों को इंटरमिक्स करते हैं, KH के वैल्यू को यहाँ पुट ऑन करते हैं, तो आपके पास बच जाएगा KW upon KB multiply with C. This is your equation number 6. And we know that H positive ion concentration in the solution is CH. CH के बराबर होगी, तो H की वैल्यू को यहाँ से पुट ऑन कर दो, तो C इंटू अंडर रूट ऑफ KW अपॉन KB डॉट C। रूट C से दोनों तरफ ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, तो C से C कैंसिल आउट हो जाएगा, और आपके सामने H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन दिखने लग जाएगी, दैट इज KW अपॉन इंटू C अपॉन KB। क्या ये चीज समझ में आई? Is it clear? This is your equation number 7. Now finally take minus log on both the side. दोनों तरफ minus log ले लो. On equation 7 take minus log on both the side. Minus log on both side. दोनों साइड पे अगर माइनस लॉग लेंगे तो ये बन जाएगा आपका माइनस लॉग H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन इज इक्वल्स टू माइनस लॉग, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ KW डॉट C अपॉन KB की पावर हाफ। तो माइनस लॉग ऑफ H पॉजिटिव आयन तो बन गया बेटा PH, माइनस बाहर रखे, और लॉग X की पावर N, तो N लॉग KW डॉट C अपॉन KB, ये बन जाएगी वैल्यू, बन जाएगा ना। अब देखो उस पर प्रॉपर्टी लगा दो, log A अपॉन B और फिर log A प्लस B, तो सीधा सीधा खोल दिया जाए इसको, तो PH इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ हाफ, बाहर रख देता हूं, और यहां आ जाएगा log KW प्लस log C माइनस log KB, लिख सकता हूं, राइट?
नाउ टेक माइनस इनसाइड, माइनस ले लेते हैं, बाहर हाफ रखते हैं, यहां बन जाएगा माइनस ऑफ लॉग के डब्ल्यू माइनस ऑफ लॉग सी माइनस माइनस लॉग के बी। इसको प्लस मत ले लेना, इसको माइनस माइनस ही रखना भैया, क्योंकि माइनस ऑफ लॉग के बी पी के बी होता है, अगर आप प्लस ले लोगे तो उसमें देना फिर मुश्किल होता है आपके। नाउ पी एच बिकम्स हाफ टाइम्स ऑफ, ये क्या हो जाएगा, लॉग माइनस लॉग ऑफ के डब्ल्यू पी के डब्ल्यू माइनस लॉग सी का सी रहेगा और माइनस लॉग के बी बिकम्स पी के बी हो जाएगा। तो अब अंदर देख लीजिए इसको क्या बनेगा, सो पी एच बिकम्स पी के डब्ल्यू बाई टू माइनस लॉग सी बाई टू माइनस पी के बी बाई टू, और वी कैन से pH is equals to 7 minus log C by 2 minus pKb by 2. This is your equation number 8. Clear? Now for strong acid and strong base, सबसे पहली चीज इक्वेशन लिखिए। KH वैल्यू 3 आई है हमारे पास, पहले तो हम कंसिडरेशन फॉर्म में लिख देंगे, फिर इसमें OH नेगेटिव आयन मल्टीप्लाई डिवाइड करके देख लेंगे तो KW अपॉन KB बन गया। फिर इक्वेशन को पुट ऑन करके CH अपॉन C माइनस CH करेंगे तो फिर आपके पास CH स्क्वायर आ जाएगा। H को रीअरेंज कर सकते हैं हम लोग, यहाँ पे KH की वैल्यू को KW अपॉन KB इंटू C कर सकते हैं। H पॉजिटिव इन द इक्वेशन CH के बराबर दिख रहा है हमें, तो हम लोग CH लिख सकते हैं। H की वैल्यू को यहाँ से पुट ऑन करेंगे एंड टेक द माइनस लॉग टू गेट योर दिस वन। तो इस बार भी आपने नोटिस किया कि एसिड स्ट्रॉन्ग था इसीलिए पीएच लिखा जा रहा है, एसिड के लिए लिखा जा रहा है। दूसरी बात, बेस वीक था इसीलिए पीकेबी आया, ठीक है। और पहले वाली इक्वेशन में आप नोटिस करोगे तो आपके पास क्या चीज मिली, विल सी, यस हियर बेस स्ट्रॉन्ग था, बेस इज स्ट्रॉन्ग, तो हमने पीओएच लिखा इसके लिए, होल कंसेप्ट पीओएच लिखा, ठीक है। बेस इज स्ट्रॉन्ग तो हमने पीओएच लिखा। सेकंड थिंग, एसिड वीक था तो पीकेए लिखा, और वो भी माइनस के साथ, ऑलराइट, वो भी क्या था, माइनस के साथ। तो हम हमेशा ऐसे ही याद रखेंगे, अगर स्ट्रॉन्ग बेस प्लस वीक एसिड है तो स्ट्रॉन्ग बेस है तो पीओएच निकलेगा, पीओएच के डब्ल्यू अपॉन टू लॉग सी अपॉन टू पीके माइनस पीके अपॉन टू माइनस में। और अगर उल्टा हो जाता, स्ट्रॉन्ग बेस स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस है तो स्ट्रॉन्ग एसिड है तो पीएच लिखेंगे पीके डब्ल्यू अपॉन टू माइनस लॉग सी बाई टू, माइनस बेस वीक था तो पीके बी अपॉन टू। पहला काम तो ये। H पॉजिटिव आयन कंसेंट्रेशन देखो, H की वैल्यू सेम रहती है, इसकी वैल्यू सेम रहती है, ठीक है। ये आसानी से इक्वेशन याद है तो ये आसानी से याद रह जाएगा। के एच वैल्यू के डब्ल्यू अपॉन के ए, अगर वीक जो कॉम्पोनेंट है उसकी बात करेंगे, वीक कॉम्पोनेंट एसिड है तो अपॉन के आ जाएगा, वीक कॉम्पोनेंट अगर बेस है तो अपॉन के बी आ जाएगा, ठीक। के एच की वैल्यू हमेशा सी एच स्क्वायर के बराबर रहेगी, ये हमेशा फिक्स रहेगी, ये हमेशा फिक्स रहेगी और ये हमेशा फिक्स रहेगी। फिर इक्वेशन में देखना कि OH नेगेटिव है कि H पॉजिटिव है, उसके अकॉर्डिंग बात कर लो। OH था तो CH लिख दिया, उसके बाद तो बहुत आसान हो गया। तो आई थिंक मेमोराइज भी हुआ आपको। फाइनली हमें पीएच निकालना होता है, पीएच निकाल चुके हैं, पीएच इससे माइनस। अदरवाइज आप इस तरीके से कर सकते हो, डायरेक्ट पीएच निकाल सकते हो अगर स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस का था। नाउ नेक्स्ट इज सॉल्ट ऑफ वीक एसिड प्लस वीक बेस। इस बार तो दोनों ही वीक है हमारे पास। लाइक टेक एन एग्जांपल ऑफ, जैसे इसके एग्जांपल में बोल सकता हूँ CH3COONH4 अमोनियम एसिटेट, या फिर अमोनियम साइनाइड, या फिर अमोनियम साइनाइड या अमोनियम साइनेट, CNO साइनेट, CNA साइनाइड, ठीक है। कोई एक एग्जांपल ले लेते हैं, लेट्स टेक दिस नाउ CH3COONH4 पॉजिटिव NH4, इसको वाटर में डिसोशिएट करते हैं। अगर वाटर में डिसोशिएट करेंगे तो किस में जाएगा, ये जाएगा CH3COOH प्लस NH4OH, ठीक है। और आपको साफ दिख गया यहाँ से, दिस इज द वीक एसिड प्लस वीक बेस, तो दिस इज द सॉल्ट ऑफ, इट इज अ सॉल्ट ऑफ वीक एसिड प्लस वीक बेस। यू कैन फाइंड आउट दिस थिंग। नाउ एट टाइम t इक्वल्स टू 0, एट टाइम t इक्वल्स टू 0 इसकी कंसंट्रेशन थी आपके पास, ओके वेट अ मिनट, पहले तो हम देखेंगे कौन कौन सी चीज इसमें डिसोशिएट हो रही है और नहीं हो रही। पहले इक्वेशन बनाएंगे, फर्स्ट इज द इक्वेशन फॉर्मेशन।
तो सॉल्ट टूटेगा, बाकी और कुछ नहीं टूटेगा क्योंकि दोनों वीक कॉम्पोनेंट है। सॉल्ट एंड स्ट्रॉन्ग कॉम्पोनेंट विल ऑलवेज डिसोशिएट। तो सॉल्ट डिसोशिएट होगा CH3COO नेगेटिव प्लस NH4 पॉजिटिव प्लस वाटर, it will gives you CH3COOH plus NH4OH. Now this is the only equation, this is the equation first, क्योंकि इसमें और कोई कैंसिल आउट नहीं हो रहा, ठीक है। तो इक्वेशन आपकी यही बनेगी बस। Now at time t equals to 0, at time t equals to 0 इसकी कंसेंट्रेशन C है तो ये भी C रहेगा, ये डैश, ये 0, ये 0। at time t equals to t पर, at time t equals to t C में से CH गया तो C में से CH जाएगा, ये तो एक्सेस में था, तो यहाँ पे CH और CH बनेगा। इस बार थोड़ा सा डिफरेंट होगा, तो KH वैल्यू कैसे लिखी जाएगी? KH वैल्यू लिखी जाएगी एसिटिक एसिड कंसंट्रेशन NH4OH कंसंट्रेशन अपॉन CH3COO नेगेटिव आयन कंसंट्रेशन एंड NH4 पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन। दिस इज योर इक्वेशन नंबर। अब इस पे ना ही H है ना ही OH है, ठीक है। पहले तो काम मैं यहां से ये कर लेता हूं कि KH इज इक्वल्स टू CH डॉट CH अपॉन C1 माइनस H C1 माइनस H। तो C से C कैंसिल आउट हो गया, तो KH की वैल्यू यहां से दिखाई देने लगी मेरे को, दैट इज H स्क्वायर। 1 माइनस H कैन बी नेग्लेक्टेड बिकॉज इट्स अ वेरी हाइड्रोलाइसिस इज वेरी डाइल्यूशन पे काम हो रहा है। तो दिस इज योर इक्वेशन नंबर थर्ड, इक्वेशन नंबर थर्ड हो गई। नाउ फोर्थ, KH की वैल्यू और एक और तरीके से लिखी जा सकती है। यहां से H कितना आ जाएगा? फ्रॉम हियर H कम्स टू बी अंडर रूट ऑफ KH, यहां से अंडर रूट ऑफ KH आ जाएगा। दिस इज योर इक्वेशन नंबर फोर्थ। नाउ यहां तक कोई इश्यू नहीं। नाउ फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, एक बात लिख रहा हूं, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन सेकंड थी आपके पास कि H इज इक्वल्स टू CH3COOH NH4OH and NH4 पॉजिटिव और CH3COO नेगेटिव। अब इस पे मल्टीप्लाई करो, क्योंकि इसमें ना ही H पॉजिटिव ना ही OH नेगेटिव आयन है, तो मैं क्या करता हूं, दोनों से मल्टीप्लाई कर देता हूं, H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव आयन अपॉन यहां पर भी H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव आयन, दोनों से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, ठीक है। अगर H पॉजिटिव होता तो OH से कर देता अपोजिट कंपोनेंट से, अगर OH होता तो H पॉजिटिव से कर दिया था पहले। तो इस बार हम दोनों से कर देते हैं। लेट्स सी व्हाट हैपन। जब ऐसे किया तो आपने एक चीज नोटिस की, इस H को मैं थोड़ा यहां लिख लेता हूं। देखो मैं CH3COOH अपॉन ये नेगेटिव वाला कंपोनेंट ले रहा हूं, CH3COO नेगेटिव H पॉजिटिव, ठीक है, मल्टीप्लाई विद ये पॉजिटिव वाला कंपोनेंट ले लेता हूं NH4OH, ठीक है, ये ले लेता हूं NH4OH, NH4 पॉजिटिव, और यहां से OH ले लेता हूं, OH नेगेटिव आयन कंसंट्रेशन। अब जरा देखो बचा क्या है आपके पास, ये H पॉजिटिव इसके साथ मिलके ये चला गया, ये OH नेगेटिव इसके साथ मिलकर ये चला गया, तो बच गया सिर्फ H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव आयन। गॉट माय पॉइंट? ठीक है। अब जरा देखोगे आप, यहां से एक चीज समझ में आई मेरे को कि ये तो हो गया 1/KA, ये हो गया 1/KB और ये हो गया KW। तो वी कैन राइट इज KW अपॉन KA डॉट KB। क्या ये चीज समझ में आई बेटा? दिस इज योर इक्वेशन नंबर आई थिंक फिफ्थ, यस फिफ्थ। क्या ये चीज क्लियर हुआ? फ्रॉम इक्वेशन फोर्थ, इक्वेशन फोर्थ थी मेरे पास, दैट इज H is equals to root of KH. So we can write this thing as H is equals to KW upon KA dot KB. लिखा जा सकता है इसको ऐसा। So this is your equation number 6. Now the main headache is to find out the pH और pOH. अगर दोनों में से कुछ भी निकल गया, we can find out the pH. अब क्योंकि इस इक्वेशन में ना ही pH है ना ही pOH है, तो we can find out. Now remember, if
in any equation या any reaction, if in a reaction weak acid और weak base is present, अगर वहां पे weak acid weak base present होगा, then ऑस्टवाल्ड लॉ होल्ड करेगा। और इसमें तो दोनों प्रेजेंट है, तो वी कैन फाइंड आउट द इक्वेशन फॉर दिस। CH3COH है हमारे पास, तो इसको पानी में सीधा सीधा डाल दें और पता लग जाएगा यहाँ पे CH3COO नेगेटिव आयन प्लस H पॉजिटिव आयन में टूट जाएगा। नाउ रिमेंबर, इधर पर CH3COH की कंसंट्रेशन क्या है, लेट्स फाइंड आउट। CH3COH की कंसंट्रेशन CH के बराबर है, H पॉजिटिव तो है नहीं, लेकिन COO नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन C माइनस CH के बराबर है, तो वी कैन राइट दिस। इस सॉल्यूशन के अंदर ये पड़ा हुआ था, ठीक है। तो हम इसको लिखेंगे और देखते हैं। तो CH3COH की कंसंट्रेशन CH के बराबर है, ये तो एक्सेस में रहता है, और इसकी कंसंट्रेशन C माइनस CH के बराबर है। तो वन कुड फाइंड आउट द Ka वैल्यू फॉर दिस। Ka वैल्यू लिखी जा सकती है, K वैल्यू लिखी जाएगी इसके लिए CH3COO नेगेटिव H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन अपॉन CH3COOH concentration. Now Ka is equals to, इसकी concentration कितनी है, that is C1 minus H, H positive ion concentration upon इसकी concentration है CH, कट गया, ठीक है, this becomes cancel out। तो H positive ion concentration क्या दिखाई देगा, Ka is equals to 1 minus H can be neglected as 1, तो ये सिंपल आ जाएगा H positive ion concentration upon H। So H positive ion concentration comes to be Ka dot H, K dot H आ गया। Now H की वैल्यू को, now this equation is called as equation number 7। Now H की जगह पे हम वैल्यू रख देते हैं Ka dot, H की वैल्यू पे क्या रखा था हमने, that is under root of Kw upon Ka dot Kb, ये रखी जा सकती है। Ka से Ka कैंसिल आउट हो जाएगा और रूट Ka ऊपर आ जाएगा, तो H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन कम्स टू बी रूट ऑफ Kw डॉट Ka अपॉन Kb, मैंने मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया रूट Ka से। नाउ दिस इज योर इक्वेशन नंबर 8। नाउ टेक द माइनस लॉग एंड यू फाइंड आउट द वैल्यूज, ठीक है। तो H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन आ जाएगा आपके पास, दैट इज Kw डॉट Ka अपॉन Kb का रूट। नाउ टेक माइनस लॉग, तो माइनस लॉग ऑफ H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन इज इक्वल्स टू माइनस लॉग Kw डॉट Ka अपॉन Kb की पावर हाफ, और ये तो बन गया बेटा सीधा सीधा pH। माइनस को बाहर लें, हाफ को बाहर लें, पहले तो प्रॉपर्टी लगा दी log x की पावर n, तो n log x, और फिर आ जाएगा डेट इज log Kw डॉट Ka अपॉन Kb। नाउ pH इज इक्वल्स टू, माइनस को बाहर रखते हैं, माइनस हाफ को, तो सीधा हो जाएगा log Kw प्लस log Ka माइनस log Kb। माइनस को अंदर ले लेते हैं, तो pH कम्स टू बी हाफ log Kw माइनस, सॉरी माइनस में गया है, माइनस log Ka माइनस माइनस log Kb, ठीक है। और वी कैन से pH इज इक्वल्स टू हाफ माइनस log ऑफ Kw Pkw माइनस log ऑफ Ka Pka माइनस log ऑफ Ka बिकम्स Pka, ठीक है। तो ये हो जाएगा Pka माइनस, ये यहाँ पे प्लस आ जाएगा क्योंकि देखो ये ऐसे था प्लस माइनस, ठीक है। तो माइनस log ऑफ Kb क्या हो जाएगा Pkb। सो फाइनल इक्वेशन pH की आ गई आपके सामने, दैट इज Pkw अपॉन 2 प्लस Pka अपॉन 2 माइनस Pkb अपॉन 2, और यू कैन से pH is equals to 7 plus Pka upon 2 minus Pkb upon 2. This is your whole equation. This is equation number whatever you say 8 or 9. Now that is how we can find out the equations. Done? Now the last is fourth, for strong acid plus strong base salt.
कोई स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का बना हुआ सॉल्ट के ऊपर बात करें तो क्या होगा? नाउ स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के सॉल्ट हो जाते हैं लाइक NaCl, KCl, ठीक है, KNO3, लाइक CaSO4, लाइक एक्सेट्रा, काफी हो गए। ठीक है, कोई भी एक एग्जांपल ले लो बेटा, कोई भी एक एग्जांपल उठा लेते हैं, लाइक NaCl ही लेते हैं, बेस्ट वन। आपने NaCl लिया, ठीक है, और इसका हाइड्रोलाइसिस करवाया, H2O करवाया, तो टूट जाएगा NaOH प्लस HCl के अंदर। यू कैन फाइंड आउट कि ये स्ट्रॉन्ग बेस है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, सो दिस इज द सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक है, और हमें पता है स्ट्रॉन्ग पार्ट हमेशा डिसोशिएट होता है अपने आयंस में, सो ये सॉल्ट है, टूटेगा Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव, दिस इज द वाटर, वाटर तो एक्सेस में लिया जा रहा है, लिक्विड है। स्ट्रॉन्ग बेस भी टूटेगा Na पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव में, एसिड भी टूटेगा H पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव में। तो आप देखोगे यहां से OH, नो, यहां से Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव कैंसिल आउट हुआ, और फाइनली यू गेट वाटर, ओनली द वाटर, वाटर विल डिसोशिएट इनटू H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव आयन। तो दरअसल हर स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस की सॉल्ट की बस एक ही कहानी है कि सारे के सारे जो होते हैं वो आपको डिसोशिएट होने के बाद सॉल्यूशन में ऐसा लगेगा कि वाटर का हाइड्रोलाइसिस हुआ है, वाटर का हाइड्रोलाइसिस हुआ है। इसीलिए इनका जो टेस्ट होगा और जो पीएच होगा, जो पीएच होगा वो हमेशा 7 के बराबर आएगा, क्योंकि वाटर ही तो डिसोशिएट हो रहा है, वाटर ही डिसोशिएट हो रहा है, मतलब सारी की सारी प्रॉपर्टी एज अ वाटर के लिए पढ़ी जा रही है आपकी। और इसका जो टेस्ट होगा, टेस्ट सलाइन, सॉल्टी टेस्ट करेगा, वाटर नहीं था सॉल्ट था, इसीलिए सलाइन करेगा, चाहे कोई भी ले लो, CaSO4 ले लो, KNO3 ले लो, कोई भी, इनका टेस्ट हमेशा सलाइन होगा। ठीक है, और इसका जो पीएच होगा बेटा वो कैसे निकाला जाएगा, माइनस लॉग ऑफ H पॉजिटिव आयन करके ही निकाला जाएगा कि कितने H पॉजिटिव आयन आ रहे हैं एसिड से, और जो pKw होगा वो हमेशा pH प्लस POH के बराबर ही होगा। गॉट इट? गेटिंग माय पॉइंट? Now, finally, this is the whole summary of all the concepts जो भी हमने पढ़ा है। सबसे पहले हम लोग निकालते हैं बेटा सॉल्ट, इक्वेशंस लिखेंगे, KH लिखेंगे, H लिखेंगे, PH लिखेंगे या फिर POH लिखेंगे, जो भी उस कंसेप्ट की। तो पहले बात करेंगे स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के लिए। तो स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का अगर सॉल्ट होगा आपको, तो देखो मेमोराइज भी कैसे करना है, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट होगा, तो सॉल्ट दिमाग में रखो, इक्वेशन दिमाग में रख लो। इक्वेशन में करना कुछ नहीं है, बस इसको जो स्ट्रॉन्ग है वो टूटेगा, सॉल्ट टूटेगा, स्ट्रॉन्ग टूटेगा, इक्वेशन फाइनली बन गई तुम्हारी। अब तीन तीन चीजें लिखी जाती हैं KH पे, तो KH पे पहले तो इक्वेशन लिख देंगे, फिर CH करके C माइनस CH करके इक्वेशन बन जाएगी, और उसके बाद अपोजिट जैसे OH है तो H पॉजिटिव आयन एड अप करके डिवाइड और मल्टीप्लाई करके आप इक्वेशन लिख दो, वहां से यहाँ से फिर KH आ जाएगा, KH आने के बाद में फिर इसकी KH के वैल्यू यहाँ पुट ऑन कर दो, और फाइनली इक्वेशन में क्योंकि OH नेगेटिव था तो आपने OH इक्वल्स टू CH कर दिया, तो POH इक्वल्स टू, अब यहाँ से PH भी निकाला जा सकता है, PH इक्वल्स टू 14 माइनस POH कर दोगे तो वैसे भी निकल जाएगा। तो आपको याद ऐसे रखना है कि अगर इक्वेशन में स्ट्रॉन्ग बेस है तो POH निकलेगा, अगर स्ट्रॉन्ग एसिड है तो PH निकलेगा, और दोनों माइनस के साथ है, दोनों ही माइनस के साथ है, POH भी माइनस के साथ में होगा, PH भी माइनस के साथ होगा। अब यहाँ पे ये ध्यान रखना होगा कि आपके पास एसिड है कि बेस है, बस इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रख लेना आप कि आपके पास वीक कंपोनेंट कौन सा, जो वीक होगा उसके अकॉर्डिंग PKB लिखा जाएगा, दैट्स इट। जैसे इक्वेशन मेमोराइज करना है आपको सारी। वीक एसिड वीक बेस की कहानी उल्टी होती है, थोड़ी सी डिफरेंट है, तो आपको वहां पे एक बार इक्वेशन बना के चेक करना पड़ेगा एवरीथिंग। ठीक है, तो KH इक्वेशन पे लिखा जाएगा, KH इक्वल्स टू H स्क्वायर होगा, KH आपका KW अपॉन KA डॉट KB होगा। ठीक है, H स्क्वायर के बराबर था KH, तो H बन जाएगा अंडर रूट ऑफ KH। ठीक है, और KH की वैल्यू यहाँ से पुट ऑन कर देंगे इसमें, तो ये वैल्यू आ गई। अब यहाँ पर आपको थोड़ा सा एक और कंसेप्ट ध्यान रखना पड़ेगा कि हम लोगों ने किस तरह से H पॉजिटिव लिखा था, क्योंकि इस इक्वेशन में ना ही H पॉजिटिव है ना ही OH नेगेटिव आयन है। तो फ्रॉम द वीक एसिड और वीक बेस, अगर बेस लिखोगे तो POH आएगा, फिर 14 से माइनस करना पड़ेगा, इसलिए बेटर है कि एसिड से लिख लो। तो एसिड का डिसोसिएशन किया था हमने, एसिटिक एसिड का, तो वो आया था आपका K इज इक्वल्स टू दैट इज CH3CO नेगेटिव H पॉजिटिव अपॉन CH3COH, तो मैंने थोड़ा रीअरेंज किया, H पॉजिटिव के लिए वैल्यू लिख दी, और सॉल्यूशन में इनकी क्या वैल्यूज थी, एसिटिक एसिड की थी CH और एसिटेट आयन की थी C माइनस CH,
तो इक्वेशन लिख दी। फिर H को लिया आपने, तो यहां से बन गया Ka डॉट H, H की वैल्यू पुट ऑन की, K वैल्यू को अंदर आ गया फिर मल्टीप्लाई करने पे, और फाइनली pH लिखा गया इस इक्वेशन पे। तो यहां थोड़ा ध्यान रखना है कि प्लस के साथ pKa है, माइनस के साथ pKb है। ठीक है, आप यहां से देख सकते हो POH जो है आपका माइनस के साथ है pKa। ठीक है, तो अगर pH लिखेंगे तो ये प्लस के साथ में आने वाला है, इसलिए ध्यान रख लेना। और फाइनली सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के लिए तो कोई कहानी नहीं है, वो तो सिंपल वाटर का डिसोसिएशन की तरह है। तो इसके लिए सिर्फ pH जो निकाली जाएगी, इट इज ऑलवेज फ्रॉम pH इक्वल्स टू माइनस लॉग ऑफ H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन।